हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस भर्ती से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस। ये टॉप 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे फ्रेंड्स जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और साथ में आपके 20 क्वेश्चंस से करीब आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे ऑप्शन से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और इसी तरह से हमारे 50 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आज की सेशन जो होगा फ्रेंड्स हमारा एपिसोड 6 होगा, यानी प्रैक्टिस सेट के तौर पर जो 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट होता है, ये हमारा 16वां सेशन होगा। इससे पहले ऑलरेडी हमारा 15वां तक हो चुका था। आप अगर उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जुड़कर उस सेशन का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लिए गए, जो आपके एग्जाम पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। जिस टॉपिक से जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। अगर फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट से आपके अगर 30 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस का आप अगर राइट आंसर कर पाते हैं, आप समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट जो बनाया गया है थोड़ा मॉडरेट लेवल का बनाया गया है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे एप्पल। एप्पल जो है ये प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है और इनकी लॉन्च कब किया गया था? इसको याद रखिएगा, आपके 19 जून आपके 1981 में 19 जून 1981 में जो है इसको लॉन्च किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका लॉन्च कब किया जाता है, तो आपके 1981 में इसका लॉन्च किया जाता है। और अगर बात करें किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम पे पूछ सकते हैं। एरियन 1 से जो रॉकेट है इससे इसका लॉन्च किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, एप्पल का जो लॉन्च किया गया था आपके एरियन 1 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था? तो 1981 में लॉन्च किया गया था। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन से हमारा फ्रेंड्स, आप हमारे जिन क्वेश्चन के राइट आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और सेशन के आखिरी में आप हमारे 30 क्वेश्चन में से आपके स्कोर कितने आते हैं वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। डे और उनसे थीम से रिलेटेड आपके एग्जाम पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 3 मई को। 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स, हाल ही में कुछ दिनों पहले जो आपके 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 मई को जो विश्व हास्य दिवस मनाया गया, ये याद रखिएगा, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 4 मई को आपके मनाया जाता है। मैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं एग्जाम पे पूछे जा रहे हैं और आपके आने वाले एग्जाम पे भी इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो आपके 3 मई को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा साइंस से संबंधित क्वेश्चंस। ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस बनाए गए हैं फ्रेंड्स, आपके सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से संबंधित है? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे टाइफाइड। टाइफाइड के परीक्षण के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है। वहीं एक एड्स बीमारी जो काफ़ी खतरनाक बीमारी है, इस परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये याद रखिए, आपके एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो आपके एड्स बीमारी के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। कभी कभी फ्रेंड्स आपकी जो टीबी है, टीबी से एक सवाल पूछ लिया जाता है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथ में ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स, आपके 24 मार्च को जो है आपके विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के तौर पे। अगला क्वेश्चन से हमारा, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे क्लाइव के द्वारा। अब बंगाल में द्वैध शासन से संबंधित क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि इसकी स्थापना जो है आपके क्लाइव के द्वारा बनाई गई है, यानी कि स्थापना की गई, यही क्वेश्चन पूछे। आपके क्वेश्चन एग्जाम पे इस तरह भी पूछे जा सकते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहा है? तो ये भी याद रखिएगा, आपके 1765 से लेकर के आपके 1772 तक जो है आपके बंगाल में द्वैध शासन लागू रहते हैं। तो ये डेट जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के तौर पर। जबकि अगर हेक्टर मुनरो की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि हेक्टर मुनरो ने किसकी स्थापना की थी? तो इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की स्थापना किसने की थी? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपके हेक्टर मुनरो के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है? तो आपका 1820 में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपके कहीं ना कहीं एग्जाम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पूछे जा चुके हैं बिहार पुलिस के एग्जाम्स में। तो ध्यान रखिएगा, आपके क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था लागू की जाती है और मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थापना की जाती है। और कब स्थापना की जाती है? तो 1820 में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता? इसका आंसर कीजिएगा, आपके नंदिता गुप्ता जो थे आपके मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अमीबा भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा करता है?
अमीबा जो है भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा करते हैं? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कूटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। केंद्रक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस जीव में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं? तो वो ध्यान रखिएगा आपके प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीव जो है उसमें जो है आपके केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक जीव में कौन कौन से जीव शामिल होते हैं? जो छोटे जीव होते हैं, जैसे कि जीवाणु हो जाएंगे आपके, छोटे जीव है तो इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनके अलावा एक और याद रखिएगा आपके आर्किया जो है आपके इसमें जीवाणु में जो है आपके केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये आपके प्रोकैरियोटिक जीव हैं और प्रोकैरियोटिक जीव के गुण है कि उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। और अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन से हमारा, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे जरूर 100% देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। हालांकि भारत का जो 8 राज्य हैं, सॉरी फ्रेंड्स, आपके 5 राज्य जो है आपके इनके साथ सीमा साझा करते हैं। किनके साथ? बांग्लादेश के साथ। जिनमें से अगर बात करें कि पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ कितनों किलोमीटर की सीमा बनाती है, तो याद रखिए आपके 2217 किलोमीटर की सीमा जो है आपके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती हैं। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा आपके पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, उसके बाद असम हो जाएंगे, उसके बाद मेघालय हो जाएंगे, और उसके बाद त्रिपुरा हो जाएंगे, और मिजोरम हो जाएंगे। तो ये 5 राज्यों का नाम जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपके क्वेश्चन एग्जाम पे किस तरह पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, नहीं के संदर्भ में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको 5 राज्यों का नाम जानना जरूरी होता है। ये 5 राज्यों को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे RBI कहते हैं की स्थापना कब की गई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर कीजिएगा आपके 1 अप्रैल 1935 को जो है आपके RBI की स्थापना की जाती है। तो इनके साथ वर्ष भी ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को जो है आपके रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। हालांकि इसका जो प्रारंभ में इसकी स्थापना की जाती है उस समय इसका मुख्यालय जो है आपके कोलकाता रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इनका मुख्यालय कोलकाता रहते हैं, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये याद रखिएगा आपके मुंबई में अवस्थित है। स्थापना के समय कोलकाता और वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है। इनके साथ में फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो की गई थी किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो ये जरूर याद रखिएगा, आपके कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। हिल्टन आयोग की सिफारिश पर जो है आपके रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। तो ये चारों पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा आपके मुंबई को जो है फ्रेंड्स आपके भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। हालांकि भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन इससे रिलेटेड 2 सवाल आपके पूछे जाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो आपके कोलकाता थी। कहाँ थी? यानी बंगाल पे जो आपके कोलकाता शहर अवस्थित है, आपके वहीं पर जो है आपके भारत की राजधानी हुआ करती थी। कब हुआ करती थी? तो आपके अंग्रेज अधिकारियों ने ब्रिटिश शासन के दौरान कोलकाता राजधानी हुआ करती थी। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो आपके 1911 ईस्वी में इसकी घोषणा की जाती है, और लिखित रूप से जो है आपके 1912 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी जाती है। तो ये वर्ष जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आंसर कीजिएगा आपके काली मिट्टी। काली मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, कभी कभी ऑप्शंस में दिए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। इनको क्या कहते हैं? काली मिट्टी को चेनरोजेम कहते हैं। क्या कहते हैं? चेनरोजेम कहते हैं। चेनरोजेम काली मिट्टी को कहे जाते हैं। इनका एक और अन्य नाम है रेगुर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी का अन्य नाम चेनरोजेम है और रेगुर है। आपके ऑप्शंस में काली मिट्टी ना दे तो चेनरोजेम जरूर दिए जाएंगे या फिर रेगुर जरूर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा, अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? सॉरी फ्रेंड्स, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो आंसर कीजिएगा आपके माउंट आबू पर्वत पर। माउंट आबू पर्वत जो है आपके किस राज्य में अवस्थित है? तो ये याद रखिएगा आपके राजस्थान राज्य में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन किससे बना होता है? तो आपके अमीनो एसिड से बने होते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा। अमीनो एसिड से जो है आपके प्रोटीन बने होते हैं। और कितने अमीनो एसिड मिलकर आपके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं? तो आपके 20 अमीनो अम्ल मिलकर जो है एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में जो खेल क्षेत्र के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल जगत से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर याद रखें फ्रेंड्स। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चंस आते हैं और
इनकी जो शुरुआत होगी और इनकी राशि कितनी दी जाती है, नगद राशि कितनी दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, नगद राशि जो दी जाती है आपके 25 लाख दी जाती है। कितनी रुपए दी जाती है, तो 25 लाख रुपए दी जाती है। और इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपके 2002 में ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है आपके वंदे मातरम है, ये किस उपन्यास से लिया गया है, तो आपके आनंद मठ से लिया गया है। और अगर बात करें फ्रेंड्स आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो ये याद रखिएगा आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है इसकी रचना की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी रचना की जाती है। और अगर बात करें भारत के जो राष्ट्रीय गीत है, ये पहली बार कब गाया गया था, तो आपके कांग्रेस के जो आपके 1896 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, वहीं पर पहली बार गाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आपके पहली बार जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1896 ईस्वी में, वहीं पर जो है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया जाता है। और अगर बात करें कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय गीत जो गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता जो की थी रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में है इसकी आयोजन किया जाता है और यहीं पर राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ये नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो आंसर कीजिएगा आपके वल्लभ भाई पटेल। वहीं आपके B.R. अम्बेडकर ऑप्शंस में आए हैं। तो अगर B.R. अम्बेडकर की अगर बात करें, तो ये भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। ये भारत के प्रथम क्या बने थे, तो कानून मंत्री बने थे आपके मंत्रिमंडल अंतरिम सरकार के दौरान। और सरोजिनी नायडू की अगर बात करें, तो सरोजिनी नायडू जो है ये क्या किए थे, ये सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली भारतीयों में से कौन थी, तो आपके सरोजिनी नायडू जी थी। और ये अधिवेशन की अध्यक्षता कब करते हैं, तो आपके 1925 में करते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये महिला के संदर्भ में प्रथम है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में भी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। ये कब अध्यक्षता करते हैं, तो 1925 में करते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टैटिक जीके के रूप में जरूर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिहार का पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। यानी कि बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा पर कौन स्थित हो जाएंगे, यानी कौन से राज्य अवस्थित हो जाएंगे, तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यूपी हो जाएंगे आपके पश्चिमी सीमा। और वहीं पूर्वी की अगर बात करें, तो पूर्वी में आपके पश्चिम बंगाल हो जाएंगे और नेपाल आपके उत्तर में हो जाएंगे और दक्षिण में कौन हो जाएंगे, आपके झारखंड हो जाएंगे। तो ये पूर्व पश्चिम में जरूर क्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उर्दू। उर्दू जो है ये आपके बिहार की द्वितीय राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य में कितने जिले हैं। बिहार राज्य के कितने जिले हैं, इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपके 38 जो है ये बिहार में कुल जिले हैं। अगर बात करें बिहार का 38वां जिला कौन सा है, तो याद रखिए आपके पश्चिमी चंपारण जो है आपके बिहार का फ्रेंड्स आपके 38वां जिला है आपके पश्चिमी चंपारण। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं आपके सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए गए हैं और जिन जिन टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी लेवल के ये क्वेश्चंस आपके बनाए जा रहे हैं। बिहार जीके से संबंधित आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिहार जीके से संबंधित प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। उनके अलावा साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन हैं। अगर फ्रेंड्स इस तरह के सेशन आप पर डे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे सेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फिडेंस आप तक पहुंचते रहे। और अगर सेशन आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स, आपको प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आ रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन हो जाएंगे, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। मगध शासक बिंबिसार जो थे इसके चिकित्सक कौन थे, तो आंसर कीजिएगा आपके जीवक इसके चिकित्सक थे। और अगर बात करें बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा आपके हर्यक वंश की स्थापना जो की थी आपके जीवक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आंसर कीजिएगा आपके सासाराम में जो है आपके शेरशाह का मकबरा अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1798 में। 1798 में जो है आपके बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके दो ऐसे धर्म हैं जो आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। पहला कि आपका बौद्ध धर्म से और दूसरा जो आपके जैन धर्म में से। इस जैन धर्म और बौद्ध धर्म से फ्रेंड्स आप जितना कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके दो ऐसे धर्म जो आपके 100% आपके प्रत्येक एग्जाम पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपके महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर बोला था अगर द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके समय में हुई थी, तो आपके सुबकामी यानी सवाकामी के
अधिकता में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और अगर बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था, तो आपके मुगलीपुत्र तिस्सस की अध्यक्षता में जो है आपके इसका आयोजन होता है। तो ध्यान रखिए तिस्सस से तीसरा हो जाएंगे। और अगर बात करते हैं चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपके वसुमित्र ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र ने की थी। ये चारों क्वेश्चन जरूर याद रखें फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक किस ये धार्मिक पुस्तक है, यानी किस धर्म से रिलेटेड है, तो आंसर कीजिएगा आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आपके देखिए फ्रेंड्स एग्जाम पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आपके 2 क्वेश्चन रखे हैं, यानी प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तृतीय बौद्ध सभा किसकी स्थान पर बुलाई गई थी, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, यानी सीधा सा क्वेश्चन तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, तो आंसर कीजिएगा आपके पाटलिपुत्र में जो आपके तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगर बात करें फ्रेंड्स की सारनाथ क्या था बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो सारनाथ में जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, ये सर्वप्रथम उपदेश दिए थे आपके किस स्थान पर दिए थे, तो आपके सारनाथ नामक स्थान पर दिए थे, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम में जो है आपके महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आंसर कीजिएगा आत्मरंग पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। अगर पूछता फ्रेंड्स कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो कब के संदर्भ में याद रखिएगा, इनकी स्थापना जो हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यूपी का जो है कथक प्रसिद्ध नृत्य में से एक है, यानी शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मुंडा जनजाति कहाँ का निवास करती है, तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे झारखंड में जो है आपके मुंडा जनजाति निवास करती है। हालांकि जो है झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जो झारखंड एक जनजातियों वाला राज्य है। और अगर बात करें आदिम जनजाति कितने पाए जाते हैं झारखंड में, तो ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम पे पूछा जा सकते हैं। 8 आदिम जनजाति जो है आपके झारखंड राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में संबंधित है, अहोम जनजाति जो है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से तो फ्रेंड्स हमारा ये टॉप 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यहीं से समाप्त हुआ। और अपना स्कोर जो है फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आप हमारे इन टॉप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट स्कोर कर पाए हैं। और ये रहा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए एक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन। इन टेस्ट क्वेश्चन का आंसर जो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानगार कहाँ से मिला था, ऑप्शन से ये आपके इनमें से एक राइट आंसर है, इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, पर्सनली क्वालिटी कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपके पास पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।